कितनी भी मेहनत करने के बाद उस मेहनत को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हो या अपने विचारों के मानसिक द्वंद्व में आप स्वयं उलझे हुए हो और जमाने भर का नॉलेज आपने ले रखा, उसके बाद भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। हार्ड वर्किंग इज की ऑफ सक्सेस। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। हाय, विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्यमंच के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष, ग्राफोलॉजी और सामुद्रिक शास्त्र से जुड़े जितने भी विषय हैं, वक्त वक्त पर अलग अलग वीडियो और जानकारी के माध्यम से मैं आपके बीच आता हूं। आपका प्यार, लाड़ प्यार दुलार, और इन्हीं तमाम सारे विषयों पर वक्त वक्त पर मेरी वर्कशॉप्स भी होती रहती है। आप स्क्रीन पर नंबर है, उनसे जानकारी ले सकते हैं और अगली बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना भी जीवन खूबसूरत कर सकते हैं, और आप प्रेडिक्शन के लिए भी मुझे आवाज दे सकते हैं। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि जब जीवन में ऐसी परेशानी आई कि आपको लग रहा है कि मैं डिसीजन ले ही नहीं पा रहा हूं, मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूं लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मेहनत पैसे में कन्वर्ट नहीं हो रही है। अल्टीमेटली दुनिया का हर इंसान काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सबके मनी कन्वर्जन अलग अलग होते हैं। इसके लिए मोटे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है नंबर 4 आपके न्यूमरो चार्ट का, जिसे हम राहु कहते हैं। राहु, अगर मैं सच्ची भाषा में आपसे बात करूं तो राहु बेसिकली दो धारी तलवार होता है। मतलब इधर है तब भी खतरा है, इधर है तब भी खतरा, म्यान में रखोगे तब भी खतरा है, क्योंकि म्यान भी दो तरफ से घायल होती है जब राहु की तलवार चलती है। राहु को समझना और उसके बाद उसका उपयोग करना ज्यादा कारगर होता है, या उनके उपायों को करना या उन चीजों को समझ करके हैंडल करना अपने इस प्लेनेट को। ये जब आप राहु को समझ जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि अगर हम ज्योतिष में कुंडली की बात करें तो करीब 18 महीने के आसपास एक एक हाउस में राहु होते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस 18 महीने अगर वो अच्छे हैं तो आपके लिए अच्छे हैं, और अगर बुरे हैं तो आपको असीम आनंद की प्राप्ति इस जीवन को जीने में हो जाती है। बेसिकली जो चंद्रमा है और चंद्रमा की जो परिधि होती है, इस परिधि में एक नोड यहाँ होता है और एक नोड यहाँ होता है, ठीक है ना, उत्तर। इस तरीके से आप बात करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, राहु केतु। इसीलिए आप देखिएगा कुंडली में जहां राहु है उसका जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर केतु होता है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये दो पॉइंट है चंद्रमा के उस परिधि के, तो जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो राहु होता है। अब बात कर लेते हैं राहु की कि दो धारी तलवार है, ऊपर रहता है। तो अगर आप इस चंद्रमा को आप अगर अपना सिर के हिसाब से भी देखें तो एक नोड यहाँ हो गया और एक नोड यहाँ हो गया, अर्थात ये पूरी तरीके से आपके थॉट प्रोसेस को ध्वस्त कर देता है, और अगर अच्छा है तो आपकी थॉट प्रोसेस इस पूरी दुनिया में अपना नाम कर लेती है। तो बात हो रही है कि जब राहु बुरे होते हैं ऐसी स्थिति में, या आपकी न्यूमरो कुंडली में ये अब्सेंट होते हैं, ऐसी स्थिति में नंबर 1 पैसे का कन्वर्जन बिल्कुल नहीं हो पाता है, विचारों का सामंजस्य बिल्कुल किसी भी कीमत पर हो ही नहीं पाता है। आपने जमाने भर का नॉलेज अपने अंदर इकट्ठा कर रखा हो, पूरी दुनिया का ज्ञान ले रखा हो, बावजूद उसके निर्णय लेने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता पड़ेगी। आप मानसिक पीड़ा से इतने ज़्यादा परेशान हो
चुके होंगे या हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ज़िंदगी में क्या करूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ईश्वर मेरे से इतना ज़्यादा क्यों रूठ गया है या क्यों मुझे इतना परेशान कर रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें, अगर अकेले राहु भी आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। आपको समझना यहाँ पर यह होगा कि अगर राहु इस तरीके से अपना बर्ताव करते हैं और सडन इन चीज़ों को बिगाड़ के रख देते हैं और सडन जीवन में अच्छा भी कर देते हैं, कब? जब अच्छे होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बुरे राहु अगर हैं तो क्या क्या जीवन में होता है जिससे आप अनुभव कर सकते हो। मान लीजिए मैंने कुंडली नहीं दिखाया या मैं दिखा नहीं पा रहा हूं या मैं ढंग से कहीं अप्रोच नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में अगर ये तमाम सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके राहु में गड़बड़ है और जिस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए, दो चीजें आपने कहा ठीक है साहब ये बुरा है, तो फिर अच्छा होगा तो क्या होगा? जब अच्छा होगा ना तो देखिए, राहु जो है ना ये एक जुगाड़ू प्रवृत्ति का बंदा है। जुगाड़ू प्रवृत्ति के ग्रह हैं, जुगाड़ू प्रवृत्ति की शेडो है। जुगाड़ू प्रवृत्ति का मतलब ये हो गया कि मैं अपना ज्ञान, अपना नॉलेज और साथ में जुगाड़, इन दोनों चीजों को अगर मैं मिलाता हूं तो मैं काम को कर जाता हूं। जुगाड़ू प्रवृत्ति के लोग कई बार उस काम को कर जाते हैं जो दूसरों के लिए कई बार करना असंभव होता है। सात्विक काम की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, दो चीजें हैं। अच्छा राहु आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए मजबूर कर देता है, वहीं बुरा राहु हमेशा शॉर्टकट की तरफ आपको ले जाता है। तो कभी कभार आप जीवन में शॉर्टकट करते हो ना वहां तक, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप किसी सीढ़ी को चढ़ रहे हो और चढ़ते चढ़ते आप मौज मस्ती में आ गए और आपने दो चढ़ाव एक साथ जंप करके और एक स्टेप ऊपर आप कर लिए, पर हर बार आप ऐसा करोगे तो आपका गिरना तय हो जाएगा। इसी तरीके से उतरते समय भी आप ऐसा करते हो, तो शॉर्टकट जो है वो जीवन में हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा, जो एक अच्छी नीति नहीं है। तो बुरा राहु शॉर्टकट देता है और जो अच्छा वाला राहु वो स्मार्ट वर्क देता है। ये दोनों के बीच का फर्क है। दूसरी चीज, जो बुरा राहु है ना, ये जब भी आपको जीवन में कोई चाल चलनी हो, चाल चलने से मेरा मतलब एक्शन लेना हो, एक्शन से मेरा मतलब कोई प्लानिंग की और प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसका निष्पादन करना चाहते हैं, उस दौरान वो चाल आपको चलने ही नहीं देगा। लेकिन जैसे ही राहु अच्छा होता है तो वो आपको चाल चलने के लिए अलाउ करता है और वो भी आपके जीवन की बेस्ट चाल होती है। इसी की वजह से जब राहु अच्छे होते हैं तो अनायास, कहते हैं ना कि राहु रातों रात अमीर बना देता है, बस ये उसी घटना के बारे में कहा जाता है कि जब वो अच्छा होगा तो आप समझिए, जब आपको लग जाए कि मैं सब कुछ कर चुका, अब तो ईश्वर ही मुझे बचा सकते हैं, ऐसा कहीं विचार आ जाए और वाकई कोई घटना घट जाए और आप अच्छे हो जाए, तो ये मान कर चलना कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर 4 एंड दैट इज राहु। तो जब राहु अच्छे होते हैं तो इस तरह की चीजें होती है। देखिए, राहु खराब होते हैं ना तो आपको बुरे सपने आने लग जाते हैं। आप सोओगे तो रात को विचार भी इतने बेकार आपके हो जाते हैं कि सपने भी आपको आड़े तिरछे आते हैं, नजर दोष वगैरह भी, ये सब चीजें आपके साथ होने लगती है। आपके ख्याल भी बड़े अजीब अजीब हो जाते हैं। इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलती है जब आपके राहु अच्छे हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि कैसे, देखिए, आइडेंटिफाई अगर हम करने की कोशिश करें, आजकल आप इतने वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होती है, लेकिन स्पेसिफिक बात करें तो दरवाजे हैं, दरवाजों में जो कब्जे लगे होते हैं वो भी राहु को इंडिकेट करते हैं। ताला है वो राहु को इंडिकेट करता है। आपका फर्श है ये राहु है। आपका वॉश एरिया है राहु है। पाइप्स लगे हुए घर में उनके जॉइंट्स हैं वो राहु है। आपकी बॉडी है, उस बॉडी के जो जितने भी उठने घुटने ये सब जो भी जॉइंट्स हैं उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नल है, टेप है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के इनको व्यवस्थित रखें, दुरुस्त रखें, साफ सुथरा रखें, एक चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि क्या उपाय हैं जिनके बारे में हमको सोच लेना चाहिए जिससे इस दोधारी राहु की हम जो है वो अच्छे से व्यवस्था कर सकें, उसे प्लीज कर सकें और उसके अच्छे गुणों का हम अपने जीवन में फायदा उठा सकें। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, आप सफ़ेद चंदन का तिलक जो है वो लगाना शुरू करें। दुनिया क्या कहती है इससे कभी भी आप अपने आप के निर्णयों को न बदलें और बड़े शान से और खुशी खुशी आप तिलक लगा करके, मुझे तो अफसोस होता है जब कोई किसी को बिंदी या तिलक या आध्यात्मिक शुभ चिन्ह धारण करने में लोगों को इतराज़ होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें लोकलाज की परवाह न करते हुए इन चीज़ों को करना चाहिए। आध्यात्मिक सुंदरता की बात ही कुछ और है जब ये आपके शरीर पे इनको आप उपयोग करते हैं। तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। चंदन का हो सकता हो, अगर कोई इत्र आप उपयोग कर सकते हैं, कोई खुशबू आप उपयोग कर सकते हो तो आप उसको जो है करें। आप मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं तो ओम राहवे नमः का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप है ना, जब खाना खाते हैं तो आधुनिक समय में पॉसिबल नहीं है, पर आप किचन में बैठ करके, नीचे बैठ करके खाना खाया करें अगर राहु को वाकई अच्छा आप करना चाहते हैं। मैंने कई बार पूरे भारत देश में
में सारे मेट्रोज़ और उनके ब्रांचेस में सेशन लिए हैं। हज़ारों सेशन, 10 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया। अलग-अलग जगह पर कई बार ऐसे भोजन करने के भी योग आए हैं, तो मैंने देखा है कि कुछ लोग घर में किचन में बैठते हैं और नीचे बैठ कर के और खाना खाते हैं, और मैंने भी खाया। तो जब आप किचन में घर में बैठ के खाना खाते हैं, तब भी आप अपने राहु को प्लीज़ कर पाते हैं। आप तुलसी के 2 पत्तों का सेवन, जो भी सुबह उठे तो आप 2 पत्ते खाली पेट आप ले सकते हैं, उससे भी आप अपने राहु को जो है तुलनात्मक अच्छा कर पाते हैं। मांस, मदिरा का प्रयोग पूरी तरीके से अगर बंद कर देंगे तो राहु बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ अगर फास्ट फूड को भी अगर आप बंद कर देते हैं या बहुत लिमिटेड धारण करते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, आप पक्षियों को विभिन्न प्रकार के अनाजों के दाने डाल सकते हैं, और या फिर जौ के दाने भी आप अपने जेब में रख करके रोज निकल सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने राहु को खुश कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे कि अपने राहु को पहचानें, और पहचानने के बाद अगर इस तरह का कुछ आपके साथ हो रहा है तो इन युक्तियों के माध्यम से अपने राहु को प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन में उन्नति का आनंद उठाइए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अभी तक के आपके लाड प्यार और दुलार के लिए आपका आत्मीय शुक्रिया। अगर मैं आपके जीवन में कहीं दस्तक दे सकता हूं या आप मेरी किसी भी तरह की कोई मदद चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है, आवाज दें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और जिंदगी का सरलीकरण कीजिए। प्रणाम।